दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की सीरीज में हम जॉब से रिलेटेड कुछ बातों को रखेंगे और आने वाले समय में भी जो छत्तीसगढ़ में जो जॉब्स हैं या जो भी जानकारी वाले जॉब्स हैं वो आपके सामने मैं उपलब्ध कराता रहूँगा और आप उस मेरे माध्यम से वहाँ पर जा कर के जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वहाँ जाके चेक करके ज़रूरतमंद लोग फॉर्म भर सकें और इस प्रकार से मैं आप लोग को समय समय पर सूचित करता रहूँगा। आइए चलते हैं। अभी 32 नए पोस्ट आने वाले हैं, 32 नए उत्कृष्ट शाला जो कि हिंदी माध्यम के हैं वो छत्तीसगढ़ में खुलने वाले हैं। भूपेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। जो अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट शाला खोले गए थे उसी तर्ज पर हिंदी माध्यम के स्कूल खुलेंगे और जहाँ तक जानकारी हुई है ये अभी ही खुलेंगे। आने वाले समय में आपको और अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आपको मालूम है ये परसेंटेज बेस से, मेरिट बेस से इसमें सिलेक्शन किया जाता है। तो आप जो बीएड किए हुए हैं, डीएड किए हुए हैं और जिनका विषय में अच्छा नंबर है वो अलर्ट रहेंगे इस हेतु। दूसरी बात ये है, एक अच्छा खबर है कि जो अतिथि शिक्षक हैं महाविद्यालय में उनका मानदेय बढ़ गया है। उनका मानदेय पहले 200 था, अभी 300 कर दिया गया है। तो ये उनके लिए खुशखबरी है। अब आगे चलते हैं। देखिए, लेखापाल का पोस्ट और कनिष्ठ लेखापाल का पोस्ट निकला हुआ है। इसे निकाला छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ने। तो इनकी योग्यता के बारे में जानकारी आपको व्यापम सीजी स्टेट गवर्नमेंट में मिल जाएगी। इनकी योग्यता और क्या क्वालिफिकेशन है इसको आपको देखना होगा। हालांकि मोटे तौर पर बीकॉम, एमकॉम, पीजीडीसी वाले भर सकते हैं। इसमें जो पद है वो अनारक्षित 2 है और बैकलॉग में अजजा में 4 और कनिष्ठ लेखापाल में 6 है। लेखापाल में तो अनारक्षित नहीं है पर कनिष्ठ लेखापाल 2 पद है। महिलाओं के लिए अजजा में 2 पद हैं। अब 2 चरण में इसका परीक्षा होना है। व्यापम पहला परीक्षा कराएगा और दूसरा परीक्षा ये खुद ही कराएंगे जो कि कंप्यूटर संबंधी होगा। तो व्यापम का परीक्षा 2 भाग में होगा। पहले भाग में लेखा संबंधी प्रश्न आएंगे और दूसरे भाग में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़, खेलकूद और देश विदेश संबंधित एक सामान्य जानकारी। तो आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी, उन्हें इस एग्ज़ाम में काफ़ी लाभप्रद होगा एग्ज़ाम और वो इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, जो पढ़ाई अपन करते हैं ब्रॉड स्तर पर, जब अपन पढ़ाई करते हैं तो जब पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ हम विकसित कर लेते हैं। हम प्रश्न को समझ लेते हैं वो पूछ क्या रहा है, भले आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन कहीं ना कहीं तर्क क्षमता आपका अध्ययन, अध्यापन और एग्ज़ाम से जुड़े होने के कारण आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तुक्के के बेस पर परीक्षा में हम सफल नहीं हो पाते हैं। इस बात को आप याद रखिए। आगे चलते हैं। देखिए, धमतरी में चतुर्थ श्रेणी का पद निकला हुआ है। ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ये सब पोस्ट निकला गया है। स्पीच पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से आप भेज सकते हैं। 8 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक शाम 5:30 तक आपका ये डाक पहुंच जाना चाहिए। आगे अपन देखते हैं कि अभी हाल ही में परीक्षा हुआ पीएससी का। काफ़ी बच्चे घबरा गए। पीएससी एकदम आउट ऑफ ट्रेंड चल रहा है और हम अब कैसे परीक्षा देंगे, हम पढ़ें क्या, कोचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, कोचिंग जो होता है वास्तव में कोचिंग से आपको एक आइडिया लगता है कि क्या चल रहा है, हमको क्या करना है। एक हमको लोग मिलते हैं, पढ़ने का एक माहौल बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोचिंग को दोष देना, ये सब बेकार बात है। आपको फोकस करना है अपने परीक्षा की ओर। तो आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में एग्जाम हो रहा है तो सिलेक्शन तो होगा, उतने व्यक्ति सेलेक्ट तो होंगे ही। जब ये बात आता है कि सिलेक्शन के योग्य लोग नहीं मिले तब लगता है कि हाँ भाई कैसा एग्जाम हुआ, लेकिन यहाँ तो सिलेक्शन होगा। ये बात अलग है कि कट ऑफ मार्क्स कितने, बहुत लो जा सकता है, यही तो है ना। इसका मतलब ये तो है ना कि हम तैयारी छोड़ देंगे। और जिनको जॉब चाहिए वो पीएससी का भी तैयारी करेगा,
व्यापम का भी तैयारी करेगा और वो तैयारी शुरू कर देगा। 4-5 माह तो यूं ही गुजर जाते हैं। तो आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना है, साधना बनाए रखनी है। धीरे धीरे साल भर पार हो जाएगा और पीएससी के भी योग्य हो जाएंगे। तो सीजीपीएससी जैसा आपको टारगेट जरूर बनाना है, लेकिन हमको जो भी एग्ज़ाम मिल रहा है उसे फाइट करना है, उसमें बैठना है, ताकि हमको माहौल मिले, अपनी क्षमता का हम विकास कर सकें और अपने आप को जांचना है, परखना है। और सिर्फ कोचिंग की बुक के आधार पर बिल्कुल नहीं रहना है। शुरू से आप जब बुक पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मुख्य बुक पढ़ेंगे। ये संविधान का लक्ष्मीकांत का बुक है, इस प्रकार के मुख्य बुक को आपको पढ़ना है। अभी मैं सरसरी निगाह में बहुत सारी बातों पर चर्चा अवश्य कर दिया हूँ, लेकिन मैं आपके लिए अलग से छत्तीसगढ़ की जब सीरीज लाऊंगा तो एक एक बात को बताऊंगा कि कैसे हमें पढ़ना और कैसे हमें उन चीज़ों को याद रखना है। अब देखिए, जो हताश हो रहे हैं, मैंने कई लोगों का कमेंट पढ़ा और कई देखा कि बहुत सारे बच्चे हताश हो गए हैं, बहुत सारे कोई मीम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन को हमेशा सकारात्मक ही रहना है। सिलेक्शन चाहिए सकारात्मक। ये कोई खेल नहीं कि तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा भाग्य का जरूर साथ होता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसका हार नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक हम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाए। एक बात उन्होंने और भी कही थी विद्यार्थियों के लिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। अच्छा है, इसके अलावा इन एग्ज़ाम के अलावा मैं तत्काल दूसरा वीडियो डालूंगा और आपको और जॉब्स के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है, तब तक लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जॉब से रिलेटेड और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को जानने के लिए, छत्तीसगढ़ की पढ़ाई को जानने के लिए और जो भी मैं सीरीज बनाऊंगा उसको जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो मनोबल है वही बढ़ेगा और मैं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छे जानकारियों को आपके सामने उपलब्ध कराता रहूँगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।